उनके हाथों से अल्लाह ताला ने काफ़ी करामात ज़ाहिर करवाई। मन रब्बू का, कि तुम्हारा रब कौन है, मैं तो गौसे आज़म का धोबी हूँ। लेकिन जो ये वाली करामात है, इसको आज हमने देखना है कि इसकी हकीकत क्या है। उनके बारे में हमारे पास हदीस मौजूद है, फिर वो किसी मोतबर किताब से इसका हवाला दे और साबित करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद सलीम और आप देख रहे हैं शाहिद राइट्स चैनल। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि उनका धोबी जब फोत हो गया तो कब्र के अंदर उनसे सवाल जवाबात हुए। उसके मुतल्लिक़ आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस वाक़े की, इस करामत की क्या हकीकत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच जाए। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों को बता देता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन, शरीयत के पाबंद और बाअमल शख्सियत थे। उनके हाथों से अल्लाह ताला ने काफ़ी करामात ज़ाहिर करवाई और वो लोगों के अंदर दीन का बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। चंद खुतबा कराम अपनी तकारीर में एक वाक़या बयान करते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि का एक मरीज़ फोत हो गया, तो जब उसको दफन किया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि जब मुनकर नकीर उसके पास सवालात के लिए आए तो उन्होंने पहला सवाल किया कि मन रब्बू का, कि तुम्हारा रब कौन है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं तो गौसे आज़म का धोबी हूँ। तो उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया कि माँ दीनू का, कि तुम्हारा दीन कौन सा है। तो उसने फिर वही जवाब दिया कि मैं तो गौसे आज़म का धोबी हूँ। तो इसी तरह उन्होंने तीसरा सवाल किया आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से कि इनके बारे में तुम क्या जानते हो। तो उसने फिर वही जवाब दिया कि मैं तो गौसे आज़म का धोबी हूँ। तो इसी तरह फरिश्ते उसको छोड़कर चले गए। और हमने ये देखना है कि इस वाक़े की, इस करामत की क्या हकीकत है। देखिए, जब कोई भी इस तरह का वाक़या पेश किया जाता है या कोई करामत पेश की जाती है तो इसको कुरान और सुन्नत से देखना चाहिए। इसलिए हम इस करामत को कुरान और हदीस से परखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी औलिया कराम की करामात को मानते हैं, लेकिन जो ये वाली करामत है इसको आज हमने देखना है कि इसकी हकीकत क्या है। अगर इसी वाक़े के मुकाबले में देखा जाए तो एक हदीस मौजूद है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुनकर नकीर कब्र में आएंगे तो वो बंदे से सवाल करेंगे कि मन रब्बू का। अगर तो वो मोमिन होगा तो उसका जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह ताला है, और अगर वो मोमिन नहीं होगा तो वो जवाब देगा हाय अफसोस मैं नहीं जानता। इसी तरह जब दूसरा सवाल किया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि माँ दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है। तो वो अगर तो मोमिन हुआ तो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और अगर मोमिन ना हुआ तो वो जवाब देगा कि हाय अफसोस मैं नहीं जानता। और तीसरा सवाल किया जाएगा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि इनके बारे में तुम क्या जानते हो। तो अगर तो वो मोमिन हुआ तो वो कहेगा कि ये मेरे आका हैं, मेरे आखिरी नबी-उज़्ज़मा हैं, अल्लाह ताला के तरफ से भेजे हुए आखिरी नबी हैं। तो अगर वो मोमिन ना हुआ तो वो फिर वही जवाब देगा कि हाय अफसोस मैं नहीं जानता। अब हमने ये देखना है कि इस वाक़े और करामत के मुकाबले में ये हदीस मौजूद है, यानी कि जो कब्र के अंदर सवालात होंगे उनके बारे में हमारे पास हदीस मौजूद है, और इसके मुकाबले में उस करामत को हम रद्द करते हैं, क्योंकि वो जो करामत बयान की जाती है, वो वाक़या बयान किया जाता है, वो इस हदीस के मुतसादिम है और इस हदीस के खिलाफ है। इसीलिए हम उस वाक़या और उस करामत को मुस्तरद करते हैं और हम उस वाक़या और उस करामत की हकीकत को नहीं मानते। और ये जो वाक़या है ये अहले देवबंद अशरफ अली थानवी साहिब ने अपनी किताब में लिखा था। और अब ये बताना भी ज़रूरी है कि जिन खुतबा कराम ने इस वाक़े को बयान किया है या अपनी तकारीर में सुनाया है, या तो वो उनकी वीडियोस पुरानी है, उस वाक़े से और उस अमल से वो रुजू कर चुके हैं और आइंदा उसको बयान नहीं करते। और अगर कोई शख्स कहता है कि ये वाक़या ठीक है तो अभी भी वो बयान कर रहा है तो फिर वो किसी मोतबर किताब से इसका हवाला दे और साबित करे, नहीं तो वो अपने इस अमल से रुजू करे और आइंदा इस तरह के वाक़यात को बयान करने से गुरेज करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही तौर पर समझ बूझ अता करे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।